आज है 2 जुलाई दो सॉरी माफ कीजिएगा 2 जुलाई नहीं है, आज है 2 अगस्त 2024। बार बार वही दिन आ रहा है। आज है 2 अगस्त 2024। तो आज हम लोगों का लेक्चर 33 है। तो चलिए लेक्चर 33 का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कल हम लोगों ने लेक्चर 32 तक में आप लोगों का देखा था कि द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, जिसका आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली में और काला अशोक के समय में हुआ था। अध्यक्ष इसके साब कमीर थे। और बैठक किस लिए बुलाई गई थी? क्योंकि विनय पिटक को लेकर पूर्व और पश्चिम के भिक्षुओं के बीच में विवाद हो गया था। तो इस विवाद को सुलझाने के लिए सेकंड बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और फिर इसी के कारण जो है प्रथम विभाजन हो गया था बौद्ध संगीति में विभाजन हो गया था, जिसके कारण स्थविर और महासांगिक 2 गुटों में बट गए थे बौद्ध संगीति। और फिर इसके आगे आज हम लोग आगे देखते हैं। तो आप तमाम लोगों का जो भी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तथा हिस्ट्री को डेप्थ में पढ़ने चाह रहे हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में, तथा आप तमाम लोग जो भी फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, वाइस चांसलर बनेंगे, तो उन सभी लोगों के लिए हार्दिक हार्दिक बधाई। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, लेक्चर नंबर 33। और कल लास्ट में आप लोगों को बताया गया था कि स्थविर से ही हीनयान निकला है और फिर महासांघिक से महायान निकला है, और ये चतुर्थ बौद्ध संगीति में होगा। तो उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो अभी पहले देख लेते हैं हम लोग सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध के सिद्धांतों का संग्रह है। किसका संग्रह है? तो सिद्धांतों का संग्रह। देखिए, सो से सुत्त, सो से सिद्धांत किसमें दिया गया है? तो सुत्त पिटक में दिया गया है। और मूल रूप से यह गद्य में अर्थात कहानी में है, लेकिन इसमें छंद भी है। किसमें? तो सुत्त पिटक में। और सुत्त पिटक में छोटी छोटी प्राचीन कहानियां भी है, छोटी छोटी इसमें प्राचीन कहानियां हैं। और सुत्त पिटक में लगभग 35 सूक्त है, 34 से 35 सूक्त है। और ये बड़े हैं, इसलिए इन्हें दीर्घ निकाय भी कहा जाता है। सुत्त पिटक को क्या कहा जाता है? दीर्घ निकाय। अब आ जाते हैं स्थविर और महासांघिक के बारे में। तो स्थविर वही जो पहला इसमें विभाजन हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति जब बुलाई गई थी। तो स्थविर या फिर इससे कहते स्थविर वादीन। तो ये लोग पश्चिम में ज़्यादा लोकप्रिय थे। ये लोग कहाँ ज़्यादा लोकप्रिय थे? तो पश्चिम में। और जो महासांघिक थे ये पूर्व में ज़्यादा लोकप्रिय थे। और स्थविर का दर्शन अर्थात तो स्थविर के दर्शन है आप लोगों को, एक बार जो घटित हो गया उसका अस्तित्व या अभाव सदैव के लिए रहता है। ये स्थविर का फिलॉसफी है। क्या है? तो एक बार जो भी घटना घट जाती है उसका अस्तित्व हमेशा के लिए रहता है अर्थात सदैव रहता है। ये स्थविर लोगों का ऐसा फिलॉसफी है। और महासांघिक ये परिवर्तनवादी है, अर्थात ये समय समय पर अपने में परिवर्तन करते रहते हैं। और इसके नेतृत्व करता है महाकश्यप, मुँह से महाकश्यप और मुँह से महासांघिक। तो महासांघिक के नेतृत्व करता कौन हो गए? महाकश्यप। और ये पूर्व के भिक्षुओं के नेता है। और वहीं आप लोगों का जो स्थविर थे वे पश्चिम के भिक्षुओं के नेता थे। और अब आ जाते हैं तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 255 या फिर कहीं कहीं आप लोगों को 252 भी मिलेगा। तो यहाँ पर दोनों आप लोगों को दे दिया गया है कि 255 या 252 ईसा पूर्व में अशोक ने पाटलिपुत्र में करवाया था। और आप लोग को जैसा कि डाउट होता है कि अगर दोनों ऑप्शंस में रहेगा, तो ऑप्शन में ऐसा कभी नहीं रहेगा, दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, या तो 255 रहेगा या 252 रहेगा। तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 255 या 252 ईसा पूर्व में अशोक ने पाटलिपुत्र में करवाया था। अध्यक्ष इसके थे मोगलीपुत्र तीस। और बैठक क्यों बुलाई गई थी तृतीय बौद्ध संगीति की? जैसे कि द्वितीय बौद्ध संगीति की बुलाई गई थी क्योंकि विनय पिटक को लेकर पूर्व और पश्चिम के भिक्षुओं में विवाद हो गया था। तो इसका बैठक इसलिए बुलाई गई थी। और इसका बैठक जो है स्थविर लोगों ने बुलाई थी। किसने बुलवाई थी? स्थविर लोगों ने बुलवाई थी, वही जो पश्चिम में ज़्यादा लोकप्रिय थे। और इसका परिणाम स्वरूप यह हुआ कि तीसरे पिटक की रचना हुई, एक और नया पिटक की रचना हुई, तीसरा पिटक, जिसका नाम था अभिधम्ब पिटक। तो अभि का मतलब होता है उच्च, धम्म का मतलब होता है ज्ञान, पिटक का मतलब होता है पिटारा या टोकरी। तो उच्च ज्ञान की टोकरी का निर्माण हुआ, रचना की गई। तीसरे पिटक अभिधम्ब पिटक की रचना की गई इसी में। किसमें? तो तृतीय बौद्ध संगीति में। इसी बैठक के बाद अशोक ने राजकीय आदेश पारित किया। क्या पारित किया? यदि कोई व्यक्ति बौद्ध संघ में विभेद उत्पन्न करेगा तो उसे सफेद घोड़े पहनाकर संघ से निष्कासित कर दिया जाएगा। घोड़े ने सफेद कपड़े क्या जारी किया अशोक ने कि यदि कोई व्यक्ति बौद्ध संघ में विभेद उत्पन्न करेगा तो उसे सफ़ेद कपड़े पहनाकर संघ से निष्कासित कर दिया जाएगा। ऐसा उसने राजकीय फरमान जारी करवाया। और यह बात हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो यह बात सांची के लघु स्तंभ में उत्कीर्णित है। अशोक ने ऐसा सांची के लघु स्तंभ में उत्कीर्ण करवाया।
अब आ जाते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन 100 ईस्वी में कनिष्क ने कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित किया था। किसने किया था? कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क ने आयोजित किया था। क से कश्मीर, क से कनिष्क, क से कुंडलवन, तीनों हो गया चतुर्थ बौद्ध संगीति से संबंधित। और 100 ईस्वी में कनिष्क ने कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित करवाया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। चतुर्थ बौद्ध संगीति का परिणाम स्वरूप यह हुआ कि विभाषा शास्त्र की रचना हुई। किसकी रचना हुई? विभाषा शास्त्र की रचना हुई। जैसे कि तृतीय बौद्ध संगीति में आप लोग का अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी, उसी तरह चतुर्थ बौद्ध संगीति में के परिणाम स्वरूप विभाषा शास्त्र की रचना हुई। और यहीं पर सर्वप्रथम चौथा बौद्ध संगीति में संस्कृत का प्रयोग हुआ था। सब ऐसा पूछा जाएगा कि किस बौद्ध संगीति में संस्कृत का प्रयोग हुआ था, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में संस्कृत का प्रयोग हुआ था। स्थविर और महासांघिक से देख लीजिए, सेकंड विभाजन से कहा जाता है। फर्स्ट विभाजन तो आप लोगों का उसी में हो गया था द्वितीय बौद्ध संगीति में। अब सेकंड विभाजन होने जा रहा है स्थविर और महासांघिक से। स्थविर से अब हीनयान निकलेगा और महासांघिक से महायान निकलेगा। म से सांघिक और म से महायान। महासांघिक से महायान निकला, स्थविर से हीनयान निकला। ये चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ और द्वितीय विभाजन कहलाया। तो हीनयान का लक्ष्य था निर्वाण प्राप्त करना, अर्थात अरहत बनना, अर्थात बुद्ध बनना। और हीनयान का आदर्श है अरहत या फिर बुद्ध। और वहीं हीनयान जो है ये एक दूसरे की मदद नहीं करते थे। और वही महायान का लक्ष्य था बोधिसत्व बनना। क्या था लक्ष्य इनका? बोधिसत्व बनना। और महायान अर्थात निर्वाण प्राप्त करने की दिशा में होना, इसका लक्ष्य था निर्वाण प्राप्त होने की दिशा में होना। और ये लोग एक दूसरे की मदद करते थे। महायान वाले एक दूसरे की मदद करते थे। म से महायान, म से मदद। ये लोग क्या करते थे? एक दूसरे की मदद करते थे। एग्जाम्पल, अवलोकितेश्वर, पद्मपनि, वज्रपनि, मैत्रेय, जिसे फ्यूचर बुद्धा भी कहा जाता है। मैत्रेय को क्या कहा जाता है? तो फ्यूचर बुद्धा भी कहा जाता है। आर्य, मंजूश्री, मनुकल्प, ये सब इसके उदाहरण हो गए। और वहीं पर ये जो आप लोगों का स्थविर आ जाता है, जिससे आप लोगों का हीनयान निकला है। तो हीनयान में पहला थे बुद्ध, दूसरा शाक्य, तीसरा तथागत, चौथा कनक मुनि और पांचवा अमिताभ। ये 5 माने जाते हैं कि निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं। तो हीनयान में कौन कौन माने जाते हैं कि निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं? बुद्ध, शाक्य, तथागत, कनक मुनि और अमिताभ। ये बुद्ध को ईश्वर नहीं माने। हीनयान ने बुद्ध को ईश्वर नहीं माना कि ये कोई ईश्वर थे, ऐसा उन्होंने मानना नहीं था उनका। और जबकि महायान वाले ये ईश्वर मानकर पूजा करने लगे। और ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे। कौन? हीनयान वाले मूर्ति पूजा नहीं करते थे, बल्कि प्रतीक की पूजा करते थे। जैसे कि गौतम बुद्ध का जन्म का कुछ प्रतीक है, जैसे कि पद चिन्ह हो गया, बोधि वृक्ष हो गया। तो ये सब अलग अलग पद ये उनका प्रतीक है। तो ये लोग प्रतीक की पूजा करते थे, लेकिन मूर्ति पूजा बिल्कुल भी नहीं करते थे। और जबकि महायान वाले मूर्ति बनाकर पूजा करते थे। गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाकर ईश्वर को मानते थे गौतम बुद्ध को। तो इस तरह से ये लोग पूजा करते थे महायान वाले। तो ये दोनों में इनका अंतर भी हो गया आप लोगों का। और फिर एक है आप लोगों का पाली और प्राकृतिक भाषा को रखा। हीनयान में किसको रखा? तो हीनयान ने पाली और प्राकृत भाषा को रखा। और जबकि महायान इन्होंने संस्कृत अपनाया। महायान वालों ने क्या अपनाया? तो संस्कृत अपनाया। हीनयान से फिर निकला है एक वैभाषिक या फिर जिसे आप लोग कह सकते हैं प्रत्यक्षवाद, ये निकला है। और दूसरा सौतांत्रिक। क्या निकला है? सौतांत्रिक। तो वैभाषिक या प्रत्यक्षवाद जो है इसका ग्रंथ है विभाषा शास्त्र। व से वैभाषिक, व से विभाषा शास्त्र। तो वैभाषिक का ग्रंथ क्या है? विभाषा शास्त्र। और वहीं इसका दर्शन क्या था? तो प्रत्यक्ष को प्रमाण मानकर विश्वास करते थे। जो भी प्रत्यक्ष है, जो सामने है, उसी को प्रमाण मानकर विश्वास करते थे। कौन? वैभाषिक और प्रत्यक्षवाद वाले लोग। और वहीं सौतांत्रिक जो थे, इनके ग्रंथ की रचना सुत्त पिटक थी। सौतांत्रिक से सुत्त पिटक। तो सौतांत्रिक वालों का ग्रंथ क्या था? सुत्त पिटक था। और इसका दर्शन क्या था? तो ये विश्वास के लिए प्रमाण आवश्यक नहीं है, अनुभव पर भी विश्वास किया जा सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आप लोगों के जो दिखता है वो वैसा नहीं होता, असलियत में वैसा नहीं होता है। तो ये लोग अनुभव पर भी विश्वास कर लेते थे। कौन? सौतांत्रिक लोग। तो इस तरह से हीनयान फिर 2 भागों में बट गया, एक वैभाषिक और दूसरा सौतांत्रिक। अब है आगे आप लोगों का महायान। महायान फिर जो है बट गया सापेक्षवाद या फिर शून्यवाद में। और दूसरा हो गया ज्ञानवाद या मध्यमिका। सापेक्षवाद या शून्यवाद जो था, इसके जनक थे नागार्जुन। कौन थे? नागार्जुन। और इस सापेक्षवाद का ग्रंथ था प्रज्ञापारमिता सूत्र। क्या था? प्रज्ञापारमिता सूत्र। और वहीं ये विज्ञानवाद या मध्यमिका का जनक है
मत्स्येंद्र नाथ। क्या है? मत्स्येंद्र नाथ, मत्स्येंद्र नाथ। और इसे विज्ञानवाद या माध्यमिका को आचार्य थे असंग वसुबंधु। अच्छा, असंग और वसुबंधु ये दोनों इसके आचार्य थे। कौन कौन थे? असंग और वसुबंधु। इन ने इसे लोकप्रिय बनाया। विज्ञानवाद या माध्यमिका को लोकप्रिय किसने बनवाया? तो आचार्य जो थे असंग और वसुबंधु, इस दोनों ने इसे लोकप्रिय बनाया। अब ये जो है महायान से फिर आगे निकला वज्रयान। महायान से ही क्या निकला? वज्रयान, जो कि वाम मार्गी संप्रदाय कहा जाता है। वज्रयान को क्या कहा जाता है? वाम मार्गी संप्रदाय। व से वज्रयान, व से वाम मार्गी संप्रदाय। तो वज्रयान से वाम मार्गी संप्रदाय निकला है। और वज्रयान में तारा देवी की पूजा शुरू होती है। किसकी पूजा शुरू होती है? तारा देवी की पूजा शुरू होती है। और वज्रयान का जो बुक है इसका नाम है आर मंजूश्री। तो वज्रयान का बुक का नाम क्या है? आर मंजूश्री मनुकल्प। क्या है? आर मंजूश्री मूल कल्प, ये इसके बुक का नाम है। और आर मंजूश्री मूल कल्प के लेखक कौन है? गणपति शास्त्री। कौन है? गणपति शास्त्री। वज्रयान से फिर आगे निकला है कौन? मंत्रायान, गुह्य मंत्रायान और तीसरा तंत्रयान। वज्रयान से क्या निकला? 3 मंत्रायान, गुह्य मंत्रायान, तंत्रयान, ये तीनों वज्रयान से निकला है। अब आगे है आप लोगों का लोकोत्तरवादीन। ये बौद्ध धर्म से ही निकला है। लोकोत्तरवादीन किससे निकला है? ये बौद्ध धर्म से निकला है। और लोकोत्तरवादीन जो है ये आत्मा को मानता है। लोकोत्तरवादीन क्या करता है? आत्मा को मानता है। अब बौद्ध दर्शन देख लेते हैं। तो बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं माना गया है, ना ही ईश्वर को माना गया है, लेकिन पुनर्जन्म और कर्म को माना गया है कि आप लोग कर्म करिएगा तो उसका फल मिलेगा। पुनर्जन्म, आप लोग का पुनर्जन्म होता है, ऐसा अवतारवाद, ये सब बौद्ध धर्म में माना गया है। और वहीं वेद, जाति, वर्ण ये सब को नहीं माना गया है कि जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था ये सब को नहीं माना गया है। फिर क्षण भंगुरवाद को माना गया है। क्षण भंगुरवाद का मतलब कोई भी चीज़ अस्थाई नहीं रहती है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज़ अस्थाई नहीं रहती है। आज आप लोगों को जो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, कल वो चीज़ 1 साल बाद, 2 साल बाद वही चीज़ आप लोगों को तुच्छ लगने लगेगी, मामूली लगने लगेगी। तो वही कोई भी चीज़ अस्थाई नहीं रहती है। क्षण भंगुरवाद को माना है। मध्यम मार्ग की बात की है किसने? तो बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग की बात की गई है। आगे है बौद्ध धर्म की भाषा। तो बौद्ध धर्म की भाषा पाली है और लिपि क्या है? अर्धमागधी। बौद्ध धर्म की लिपि क्या है? अर्धमागधी। कुछ तथ्य देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के ग्रंथों के महान टीकाकार बुद्ध घोष हैं। बौद्ध धर्म के ग्रंथों के महान टीकाकार कौन है? बुद्ध घोष हैं। और ये कनिष्क के दरबारी कवि थे। बुद्ध घोष किसके दरबारी कवि थे? कनिष्क के दरबारी कवि थे। और इनको संस्कृत का प्रथम नाटककार भी माना जाता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि संस्कृत का प्रथम नाटककार किसे माना जाता है? तो बुद्ध घोष को माना जाता है। और इनकी पुस्तक का नाम विशुद्धिमग्ग है। अर्थात बुद्ध घोष के पुस्तक का नाम क्या है? विशुद्धिमग्ग। विशुद्धिमग्ग किसके पुस्तक का नाम है? बुद्ध घोष का। ब से बुद्ध, ब से विशुद्धिमग्ग। विशुद्धिमग्ग किसके पुस्तक का नाम है? बुद्ध घोष का, जिसे लघु विश्वकोश और त्रिपिटक की कुंजी भी कहा जाता है। इस विशुद्धिमग्ग को क्या कहा जाता है? तो त्रिपिटक की कुंजी या फिर विश्वकोश भी कहा जाता है। लघु विश्वकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु अर्थात छोटा विश्वकोश कहा जाता है, या फिर त्रिपिटक की कुंजी कहा जाता है। नागसेन और मिनांडर के बीच वार्तालाप हुआ था। तो इसकी जो वर्णन है मिलिंद पन्नों में संकलित है। किसमें संकलित है? मिलिंद पन्नों में संकलित है, जहाँ मिलिंद का अर्थ मिनांडर और पन्नों का अर्थ प्रश्न है। बाद में मिनांडर नागसेन से प्रभावित होकर, नागसेन और के द्वारा जो वार्तालाप हो रहा था, तो मिनांडर जो है नागसेन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो इससे प्रभावित होकर उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। किसने? मिनांडर ने। अश्वघोष एक बौद्ध विद्वान, संगीतकार, दार्शनिक, धर्म प्रचारक, कथाकार, नीति शास्त्री, नाटककार, ये सारे थे। कौन? अश्वघोष। अश्वघोष में ये सारी खासियत थी। और अश्वघोष ने एक पुस्तक की भी रचना की, आप लोगों को जस्ट अभी बताया। अब आगे देखते हैं। आगे है आप लोगों का अश्वघोष। इनकी तुलना मिल्टन, जैसे कि भारत के चाणक्य की तुलना मैकियावेली से की जाती है, तो उसी तरह अपने अश्वघोष की तुलना मिल्टन हो गया, कांट हो गया, वॉल्टेयर हो गया, इन सब लोगों से किया जाता है। और अश्वघोष की रचना है जैसे कि बुद्धचरित हो गया, सारिपुत्र प्रकरण हो गया, सौदरानंद हो गया, ये सब अश्वघोष की रचना है। नागार्जुन ने प्रथम सदी ईस्वी में चीन जाकर, कब गया था? प्रथम सदी ईस्वी में ही चीन चला गया था और बौद्ध कृतियों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। चीन जाकर चीनी भाषा में अनुवाद भी किया था नागार्जुन ने बौद्ध कृतियों का। चंद्र गोमेन बौद्ध धर्म साहित्य के व्याकरणाचार्य
थे। बौद्ध साहित्य के व्याकरणाचार्य कौन थे? तो चंद्र गोमेन। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले को उपासक कहा जाता था। जो भी गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं उसके बाद भी बौद्ध धर्म को मानते थे तो उन्हें उपासक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपासक। विनय पिटक के भाग देख लेते हैं। विनय पिटक के भाग हैं जैसे कि सूत विभंग है, खंडक है, परिवार है, पातिमोक्ष है, ये भी आप लोगों को बताया गया था। आगे है आप लोगों का भारत के शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार में योगदान दिया। तो अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को संघमित्रा को भेजा था। कहाँ? महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। मीनांडर इन्होंने भी प्रचार किया नागसेन के साथ जो वार्तालाप हुआ था। कनिष्क इन्होंने भी चतुर्थ बौद्ध संगीति बुलवाई थी। हर्षवर्धन हो गया बंगाल एवं बिहार के पाल शासक, ये सब बौद्ध धर्म के प्रचार में अपना योगदान दिए थे। दीपवंश भारतीय भिक्षुनी शिवाला एवं मरुहरा की कृति है। दीपवंश किसकी कृति है? तो भारतीय भिक्षुनी शिवाला और मरुहरा की कृति है। इसमें अशोक की पुत्री संघमित्रा का भी विवरण है, जो श्रीलंका गई थी उसका भी विवरण इसमें आप लोगों को दीपवंश में मिलेगा। दीपवंश एवं महावंश सिंहल अनुश्रुतियां हैं। क्या है? सिंहल अनुश्रुतियां हैं। दीपवंश और महावंश दोनों। तो दीपवंश एवं महावंश क्या है? सिंहल अनुश्रुतियां हैं। बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 स्थान। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ, फिर बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ में फिर जाकर वो अपना उपदेश दिए थे, कुशीनगर, इसी तरह श्रावस्ती में जाकर अंगुलीमाल राजा प्रसेनजित से मिले, फिर अंगुलीमाल को सही किए। सांख्यकाश जो कि यूपी में स्थित है, राजगृह और वैशाली, ये सब बुद्ध से जीवन से जुड़े 8 स्थान है। कौन कौन? लुम्बिनी हो गए, गया हो गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, सांख्यकाश, राजगृह और वैशाली। तो ये 8 स्थान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए हैं। तो आज आप लोगों का ये बौद्ध धर्म कंप्लीट होता है। कल से हम लोग फिर जैन धर्म को शुरू करेंगे। फिर जैन धर्म के तीर्थंकर देखेंगे, उसमें 24 तीर्थंकर है, आप लोग को पता ही है। तो चलिए कुछ पीछे का रिवीजन कर लेते हैं। पीछे के रिवीजन में आप लोगों को चलिए प्रथम बौद्ध संगीति उसके बारे में पूछते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। कब आयोजनकर्ता कौन थे? अजातशत्रु। कहाँ हुआ था? राजगृह अर्थात गिरिब्रज में हुआ था, सप्तकर्मी गुफा में। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। इसी में 2 पिटक की रचना की गई थी। किसकी? सूत पिटक और विनय पिटक की। और सूत पिटक की रचना किसने की थी? आनंद ने की थी। और इसमें क्या है सूत पिटक में? तो बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। बिल्कुल सही। अब चलिए कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में आप लोगों को कल पढ़ा दिया गया था, इसके बारे में बता दीजिए। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ? 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? वैशाली में, कालाशोक के समय हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? साब कमीर थे। बैठक क्यों हुआ था? क्योंकि विनय पिटक में पूर्व और पश्चिम दोनों के भिक्षुओं में विवाद हो गया था, इसलिए इसमें सेकंड बौद्ध संगीति बुलाई गई थी, जिसके कारण प्रथम विभाजन इसी में हो गया था। किसमें? अस्थविर और महासांघिक में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम लोग फिर जैन धर्म को शुरुआत करेंगे। तो आज आप लोगों का ये बौद्ध धर्म कंप्लीट होता है। तो आप लोग को इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका पीडीएफ देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ आप लोगों को 2 अगस्त 2024 को अपलोड कर दिया गया। आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।